गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हम कौन सा चैप्टर अपना कंप्लीट कर रहे थे 11th का अध्याय 3 का एकविमी गति के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो कहां तक अपन बात कर चुके थे? अपन बात कर चुके थे वेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। अब इसके बाद जो अपना आता है वो आता है क्या होता है, चाल और वेग, ये अपने को पढ़ना है। तो ज्यादा देर नहीं लेते, जल्दी से अपने स्टार्ट करते हैं। तो अपना यहाँ पर जो टॉपिक है वो क्या है, चाल का। चाल क्या होती है ये अपने को पढ़ना है, ठीक है। अब चाल क्या होती है एक सिंपल वे में लिख लेते हैं अपन, जो आपकी किताबी लैंग्वेज बोलती है। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये तो किताबी भाषा है, अपने को किताबी भाषा से कोई लेना देना नहीं है। चाल क्या होती है? एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन? वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि आपके पास में कोई दूरी है और उस दूरी को कोई वस्तु टी टाइम के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो दूरी का अगर मैं भाग दे दूं समय के साथ, तो वो चाल निकल के आता है, ठीक है। ये चीज होती है चाल। ये तो चलो अच्छी बात है जो भी लिखा हुआ है। चाल की अगर मैं बात करूं तो अपन इसको एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी कि एक व्यक्ति यहां से लेके यहां तक डी डिस्टेंस को कवर करता है टी टाइम के अंदर, तो डी बाई टी जो रहता है वो आपका क्या रहता है, चाल रहता है। यहां अब तक आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो चाल बराबर क्या लिख सकते हैं आप, तय की गई दूरी बटे में समय। ये समय कौन सा है, उस दूरी को तय करने में जो समय लगा है उसी को क्या बोला है अपनों ने, चाल बोला है। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं तो दूरी को काय में नापते हो, मीटर में। समय को काय में नापते हो, सेकंड में। तो आपका जो चाल की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आ गया। विमी सूत्र भी देख लेते हैं इसका। विमी सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर 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 बोले तो लंबाई, लंबाई यानी कि एल। सेकंड सेकंड बोले तो टाइम, यानी कि यहां पर आ जाएगा टी। और ये देखिए नीचे तो ऊपर लेगा तो -1 हो गया, ये क्या हो गया, एल टी -1। इसका विमी सूत्र हो चुका है। ये तो बात होगी चाल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो चाल है ये भी दो भागों में और बटी हुई है। कैसे बटी हुई है, यहां देखिए, इसको नोट डाउन कर लो आप फटाक से। समझ में तो आ गया ना चाल क्या होती है। एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, हटा देते हैं अपन इसको। अब जो चाल जो रहती है ना, ये जो चाल है ये दो तरीकों में अपनों ने बांट रखी है। एक होता है आपका क्या, औसत चाल, और एक होता है आपका ताक्षणिक चाल। बस ये दो ही होते हैं। यहां पर देखिए औसत चाल की अगर मैं बात करूं तो औसत का मतलब आपको पता है औसत क्या होता है। देखिए आपके पास में 5 बंदे थे, एक के पास में 15 रुपए थे, एक के पास में 20 रुपए थे, एक के पास में 25 रुपए थे, एक के पास में 30 रुपए थे। तो मैंने क्या करा, सबसे पैसे ले लिए, मतलब सारे पैसे मेरे को दे दूं। तो सबने क्या करा, पांचों ने मेरे को पैसे दे दिए। अब मैंने क्या करा, वो सारे पैसे लेके पांचों के अंदर बराबर बराबर बांट दिए। तो ये जो बराबर पैसा बटा ना, यही क्या होता है, औसत होता है। ये आपको समझ में आ गया। इधर देखिए औसत चाल की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। ये क्या होता है आपका औसत चाल। अब इसको समझ लेते हैं अपन अच्छे से एग्जांपल से। तो फॉर्मूले की बात होगी, फॉर्मूले से कहां समझ में आता है। यहां देखिए एक आदमी था, ए से गया बी पर, डिस्टेंस थी कुछ 5 किलोमीटर, इसको समय लगा कुछ 1 घंटा, 5 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगा। ये बी पर पहुंचा, फिर बोला नहीं बी पे तो नहीं रुकूंगा मैं, और आगे जाऊंगा। तो ये और आगे चले गया। अब चला इसने कितना, 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर को चलने में इसको लग गए, अपन मान के चलते इसको वापस 1 घंटे ही लगा। अभी थोड़ा तेज चला होगा ये चीज समझ में आई। यानी कि ये, अब इसकी पहले अपन चाल निकाल लेते हैं। यानी कि ए से बी तक की अगर मैं चाल की बात करूं, ए से बी तक की चाल की अगर मैं बात करूं तो चाल कैसे निकलेगी, ए से बी तक की। कितना चला, 5 किलोमीटर। कितने चला, 1 घंटे के हिसाब से। तो चाल कितनी निकल गई यहाँ की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ गया आपको। आगे देखिए यहाँ पर, अब कहा चाल निकालते हैं अपन, बी से सी की। बी से सी की अगर मैं चाल की बात करूं तो बी से सी कितना चला, 10 किलोमीटर और 1 घंटे के हिसाब से। तो यहां की जो चाल निकल गई वो कितनी निकल गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर अपने को तो सिंगल सिंगल चाल थोड़ी चल निकालनी थी, अपने को क्या निकालना था,
औसत चाल निकालनी थी। तो यहाँ क्या देखा आपने कि ए से बी तक तो एक बार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था वो, फिर पता नहीं भूत सवार हुआ तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगा। पागल आदमी था, तो इस टाइप से कुछ चला। अब मुझे क्या पता करना है कि जो पागल आदमी था, पागल हो गया कैसा भी हो, तो ये जो आदमी था ए से लेके सी तक इसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। जैसे अगर मैं बात करूं ए से लेके बी तक वो कुछ 5 से चल रहा था और बी से लेके सी तक कुछ 10 से चल रहा था। अगर मैं बात करता हूं कि वो ए से लेके सी तक एसी किस स्पीड से चले एवरेज, कि उसी टाइम में पहुंचे जैसे वो इस वाले टाइम में पहुंचा था। समझ में आया? वापस बोलता हूं कि वो ए से लेके सी तक किस स्पीड से चले कि 2 घंटे में ही पहुंचे जैसा वो पहले पहुंच रहा था जब वो ए से बी 5 से चल रहा था और बी से सी 10 में चल रहा था। कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, ये चीज आपको समझ में आ गई है। यहाँ देखिए औसत चाल की अगर बात करूं क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। और समय कितना लगा? 1 घंटा, 1 घंटा 2 घंटे। तो यहां से कितना निकल के आया? 7.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो बंदा ए से लेके बी तक अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार नहीं चलता, बी से लेके सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं चलता, तो वो 2 घंटे में कब पहुंच सकता है? जब वो ए से ही 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना स्टार्ट करे और सीधा सी पर जाकर रुके। तो ये जो होता है आपका क्या होता है? औसत चाल होता है। अब बात करते हैं ताक्षणिक चाल क्या होती है, ये भी देख लीजिए, यहीं पे क्लियर कर देते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, बोर्ड लगेगा अपने को। चलिए कर लिया होगा, हटाते इसको। ये तो समझ में आ गया औसत चाल क्या होता है। अब आगे देखिए, ये एग्जांपल रखते हैं अपन। तो ताक्षणिक चाल की अगर मैं बात करूं ना, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप। किसी क्षण पर वस्तु की चाल को उस वस्तु की ताक्षणिक चाल कहते हैं। ये समझ में आया आपको कि किसी टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जैसे अगर मैं बात करूं ए से लेकर बी तक वो किस स्पीड से चल रहा था? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। और बी से सी तक किस स्पीड चल रहा था? वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। अगर मैं बात करता हूं कि वो एक आदमी जो चला यहां से कितनी बजे चला? 10 बजे चला, और यहां पर कितनी बजे पहुंच गया? 12 बजे पहुंच गया, तो 2 घंटे हो गए ना। चलिए यहां देखिए, ताक्षणिक चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? डी एस अपॉन में डी टी। इसी को क्या बोलते हैं अपन? ताक्षणिक चाल। यानी कि छोटी सी दूरी, छोटा सा समय। अब मुझे क्या करना है, ये ए से लेके बी तक 10 बजे चलना स्टार्ट करा था। ताक्षणिक चाल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो मैंने क्या पूछा यहां से कि 10:15 पर इस बंदे की स्पीड क्या रही होगी, ये मुझे पता करना है। तो ये एक टाइम दे दिया मैंने, एक इंस्टेंट टाइम दे दिया, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, एक क्षण दे दिया मैंने आपको। तो ये 10:15 पे जो टाइम निकलेगा ना, वो जो चाल निकल जाएगी 10:15 पे, वो निकल जाएगी ताक्षणिक चाल। समझ में आया? नहीं आया तो इधर देखिए, 10 से लेके 11 बजे तक के बीच में वो चल रहा था कुछ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो 10:15 पर भी किस स्पीड से चल रहा होगा? वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये अपनों ने माना है कि वो यहां से लेके यहां तक बराबर 5 किलोमीटर चला था। तो 10:15 पर भी कितने स्पीड से चल रहा था? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो 10:15 पर उस बंदे की जो ताक्षणिक चाल रहेगा वो कितना रहेगा आपका? जल्दी से बताइए। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं बोलूं कि 11:05 के ऊपर उस बंदे की चाल क्या रहा होगा, उस बंदे की स्पीड क्या रही होगी, तो अब देखिए मैंने क्या बोला था, ए से लेके खाली बी तक ही वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। मगर जैसे ही बी को क्रॉस करता है वो स्पीड कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो बी पर तो 11 बजे पहुंच गया था, अब बी से आगे की बात कर रहा हूं मैं 11:05 पे, तो 11:05 पे तो स्पीड बढ़ा ली होगी, कितनी बढ़ा ली? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 11:05 के ऊपर जो उसका ताक्षणिक चाल रहेगा वो क्या रहेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ताक्षणिक चाल का मतलब समझ में? यानी कि उसी समय के ऊपर उसकी जो एग्जैक्ट चाल है वही क्या होती है? ताक्षणिक चाल होती है। देखिए समझ में आ गया होगा आपको इतने से एग्जांपल के थ्रू। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, आपने चाल को जो है नोट कर लिया होगा। अपन बात करेंगे किसकी? वेग की। वेग क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं अपन। वापस से पहले डेफिनेशन लिखते हैं अपन। क्या बोलती है अपनी डेफिनेशन? एकांक
समय में वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये तो इकाई की बात डेफिनेशन क्या बोलता है, एकांक समय में वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। ये तो इसने कह दिया, अब अपनी बात कर लेते हैं। वेग को अपन v से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन बटे में समय, ये होता है आपका वेग। अब कैसे समझे, देखिए यहां पर एक आदमी था ए, वो कहां, इस जगह से यहां तक चला। कितनी दूरी चला वो, x1 दूरी चला यहां से लेके यहां तक। फिर ये आदमी बी तक गया, कहां तक गया, बी तक गया। तो इसकी इस वाले पॉइंट, इस वाली स्थिति से यहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, x2 थी। तो पहले वस्तु का विस्थापन x1 था, अब थोड़ी देर बाद क्या x2 हो गया। तो वस्तु कितनी विस्थापित होगी, वस्तु इस जगह से इस जगह पहुंच गई, यानी कि यहां से लेके यहां तक का विस्थापन कितना हो गया, x2 माइनस x1। इस बड़े x2 में से इस x1 को माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, यानी कि वस्तु यहां थी, यहां से यहां खिसक गई। तो ये खिसकना ही क्या कहलाता है, विस्थापन। ये आपको समझ में आ गया। तो अपन पहले ही बहुत इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि अगर एक सरल रेखा के अंदर वस्तु खिसक जाती है तो उसको उसका विस्थापन बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या बोलता हूं, इस वस्तु को ए तक आने में कुछ t टाइम लगा होगा, t1 टाइम, और इस वस्तु को बी तक जाने में, इस वाले बिंदु से बात कर रहे हैं अपन, स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ टाइम लगा होगा t2। तो मुझे बताइए इस वस्तु को ए से लेके बी तक जाने में कितना समय लगा होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, t2 माइनस t1 का समय लगा होगा। अब मुझे निकालना है कि वस्तु का वेग ए से लेके बी तक के मध्य में क्या रहेगा। तो वस्तु का वेग निकालते हैं अपन, ए से लेके बी तक के मध्य क्या हो जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ, x2 माइनस x1, ये परिवर्तन है। तो यहां लिख देते हैं अपन x2 माइनस x1, और नीचे क्या था, समय। तो a से लेके b तक जाने में समय कितना लगा, ये वाला लगा ना, t2 माइनस t1। यहां क्या लिख सकता हूं मैं, t2 माइनस t1। अब ये जो चीज देख रहे हो ना, इसको लिखने का एक और तरीका होता है क्या, VAB इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन में डेल टी। ये होता है आपका वेग। किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन समय के साथ में जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपन वेग बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये जो वेग है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, एक होता है औसत वेग, एक होता है ताक्षणिक वेग, जैसा कि अपनों ने चाल में पढ़ा था। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। करा हट जाता हूं थोड़ा सा, चलिए कर लिया होगा, इतना टाइम सफिशिएंट है। इसको हटा देते हैं अपन। देखिए क्या बोला था, वेग दो होते हैं, कौन कौन से, एक ले लेते हैं अपन क्या, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन, यानी कि टोटल विस्थापन कितना हुआ, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये क्या होता है आपका, औसत वेग होता है। इसको भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल तो लेना ही बनता है अपने को। एक आदमी था ए पर खड़ा था, ए से गया बी पर, तो आदमी ए से बी तक विस्थापित हुआ। ये समझ में आया आपको, कितना विस्थापन हुआ इसका, अपन मान लेते हैं कुछ x1 विस्थापन हुआ। अब फिर आदमी बी से लेके सी तक विस्थापित हुआ, कितना विस्थापित हुआ, x2 विस्थापित हुआ। ये यहां से लेके यहां तक ये ना, ये चीज आपको समझ में। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से लेके यहां तक समय लगा t1, यहां से लेके यहां तक समय लगा t2। तो अगर मैं बात करूं इसका औसत वेग, औसत वेग जो रहेगा, इसको एवरेज भी बोल सकते हैं अपन, वी एवरेज। समझ में आया, यानी कि आदमी ए से लेके बी तक x1 दूरी तय करता है t1 टाइम में, बी से लेके सी तक x2 विस्थापित होता है t2 टाइम में। तो इसको औसत निकाल रहे हैं अपन, क्या आएगा, कुल विस्थापन। कुल विस्थापन कितना हो गया, x1 प्लस x2। कुल समय कितना हो गया, t1 प्लस t2। तो ये जो चीज निकल के आई आपकी, क्या निकल के आई है, वी एवरेज। यानी कि उस आदमी को ए से लेके सी तक जाने में कुछ इस वेग से चलना पड़ेगा, जिससे वो इस पर्टिकुलर t1 और t2 टाइम के अंदर ए से लेके सी तक पहुंच जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, औसत वेग। ये इसको भी नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पॉज करके आपने। अब बात करते हैं ताक्षणिक वेग की।
ताक्षणिक वेग को एक अच्छे से एग्जांपल से और समझाता हूं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग को समझते, ताक्षणिक वेग को अपन जो लिखते हैं इसको v से ही लिखते हैं अपन, और यहां पर ले लेते हैं अपन क्या, ds अपॉन में dt। x ले लो, विस्थापन को x से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, छोटा सा विस्थापन छोटे से समय में। अब इसको कैसे समझे, यहां पर आपकी एक ट्रेन थी, यहां पर आपकी एक ट्रेन थी, ये आपका एक स्टेशन है, इस स्टेशन से ट्रेन चलना स्टार्ट करी तो ट्रेन कैसे चलती है, धीरे धीरे रोती गाती चलती है, फिर अच्छी स्पीड में आती है। तो यहां से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, तब जैसे ट्रेन चली होगी, इसकी स्पीड रही होगी कितनी, इसकी जो वेलोसिटी रही, एक सीधी रेखा में चल रही वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 मीटर खिसकती है। फिर थोड़ी सी आगे बढ़ी, ट्रेन की स्पीड तेज हुई, तो जैसे यहां पर 10 बज रहे थे, 10 बजे इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, जैसे ही 10:05 हुए तो ये ट्रेन तेज चलने लगी, ये चुक चुक गाड़ी थी तेज चलने लगी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। फिर 12 बज गई, जैसे ही 12 बजी तब मैंने इस ट्रेन को देखा तो ट्रेन फुल रफ्तार से अपनी चालू है, बिल्कुल खतरनाक पेट्रोल डाल रखा है इसके अंदर, खतरनाक स्पीड से चलने लगी, ये कितनी 1000 किलोमीटर पर आवर, इतनी खतरनाक स्पीड से चलने लगी। तो यहां अगर मैं बात करूं ताक्षणिक वेग की, यानी कि किसी पर्टिकुलर समय के ऊपर उस ट्रेन का वेग क्या है, अगर वो किसी ने मुझे पूछा है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि बराबर 10 बजे किसी ने पूछा कि ट्रेन का वेग कितना था, तो 10 बजे कितना था, 1 मीटर पर सेकेंड। तो 10 बजे के लिए ये जो 1 मीटर पर सेकेंड जो वेग है, ये इसका ताक्षणिक वेग है 10 बजे के लिए। और 10:05 पर क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर कोई पूछ लेता कि इन दोनों के बीच में कोई 10:01 अगर हो रहा होगा तब क्या चाल होगी, तो तब कुछ चाल रही होगी, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ चाल रही होगी। सपोज करके चलते उस टाइम पे उसकी 1.5 मीटर पर सेकेंड थी, तो ये जो 1.5 मीटर पर सेकेंड अगर सही में थी तो वो खाली 10:01 के लिए ही थी, और 10:05 के लिए 2 है तो 2 ही रहेगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं 12 बजे, तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा 12 बजे के लिए ही है। ये आपको समझ में आ गया, यानी कि किसी पर्टिकुलर समय के लिए जो उसका वेग या फिर जो भी उसका चाल है वो उसका क्या रहेगा, ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल रहता है। चलो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये 2 ही रहते हैं वेग के अंदर, एक रहता है ताक्षणिक वेग और एक रहता है औसत वेग। औसत वेग भी समझ में आ गया होगा, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ताक्षणिक वेग क्या होता है, छोटा सा डिस्टेंस अपन में छोटा सा टाइम। अच्छा, छोटा सा क्यों लिखते हैं वो भी देख लो। जैसे अगर मैं बात करूं कि 12 बजे मुझे इसकी स्पीड क्या है वो निकलना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 से लेके 12:01 पे, ये बहुत छोटा सा टाइम होगा, इसमें कुछ इतनी सी खिसक गई होगी, वो कितनी खिसकी होगी, कुछ dx आगे खिसक गई होगी, और टाइम भी कितना है, छोटा सा टाइम है ना, तो इस छोटा सा खिसकाने पे अपने को क्या निकल के आ जाएगा, बिल्कुल उसी टाइम के नियर क्या मिल के आ जाएगी, अपने को वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ताक्षणिक वेग, यानी कि छोटी सी दूरी अपन में छोटा सा समय, बस इतनी चीज ध्यान रखिए। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, आपका जो क्या था, ∂x/dt था, यानी कि जब आप समय को छोटा कर दो तो किसके बराबर हो जाता है, dx/dt के बराबर हो जाता है। और ये काय के लिए करते हैं अपन, ताकि अपने को एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ जाए। ये आपको समझ में आ गया। बाकी अपन जब अवकलन और समाकलन को देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा, नहीं करा तो मैं हट जाता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया है। अब यहां पर देखिए, अब अपन बात करेंगे ताक्षणिक वेग के लिए। एक मैंने क्वेश्चन लिया है जिससे आपको ताक्षणिक वेग एक अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। एक कोई वस्तु थी, वो कहीं से चलना स्टार्ट करी होगी, मगर कहां से करी अपने को नहीं ध्यान रखना है। अब ये t = 6 सेकंड पे कुछ यहां पर है, ये जो वस्तु है t = 6 सेकंड पे यहां पर है, तब उसकी जो स्थिति है, यानी कि उसका जो विस्थापन है वो दे रखा है 6t + 5। तो अपने को क्या निकालना है कि इसका जो t = 6 सेकंड पे इस वस्तु का वेग क्या है, यानी कि इंस्टेंट टाइम 6 के ऊपर इस वस्तु का वेग क्या है, वही क्या होगा, अपना ताक्षणिक वेग होगा। और ये जो वेग है खाली 6 सेकंड के लिए ही क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। जैसे ही 7वां सेकंड होगा वो अलग हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, अपने को क्या निकालना है, ताक्षणिक वेग निकालना है। ये समझ में आ गया। ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला पता है क्या होता है, dx/dt। ठीक है, चलिए अब ये अपने यहाँ पर d/dt लिखा, x दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 6t + 5,
अब ये इसको जो रहता है ना डी बाई डी टी, इसका मतलब होता है अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन। अपने को डिफरेंशिएशन करना है टी का, ये मतलब इस x का किसके सापेक्ष, इस t के सापेक्ष। तो यहां पर भी t था और इसमें भी t था, तो इसका जो है अवकलन क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा 6, t की पावर कितनी थी 1 थी, तो ये पावर उतर के आ जाएगी 1 t, और यहां कितना बचेगा 1, और एक माइनस कर दो 1 - 1। ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर कुछ ऐसा दे रखा हो d बाय dt दे रखा हो और यहां दे रखा हो t की पावर n, तो इसका जो अवकलन होगा वो कैसा होता है, यहां देखिए ये जो पावर है नीचे उतर के आ जाती है, t ऐसा रह जाता है और ऊपर n-1 हो जाता है, ये इसका अवकलन होता है। तो यहाँ पर t की पावर कितनी थी, 1 थी, 1 को नीचे उतारा तो यहाँ क्या बचा होगा, 1 × 1 भी लिख सकते हो ना। यहाँ पर क्या था 1 × 1 कितना होता है 1 होता है, 1 को उतार लिया तो यहाँ भी 1 ही बचा है, फिर इसमें से -1 कर दो, और यहाँ पर क्या ये हो गया, यहाँ पर फिर प्लस, अब ये 5 था, तो 5 अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहती तो उसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास में कितना आया 6t v। अब अपने को पता है t = दे रखा है कितना 6 सेकेंड, तो यहाँ पर अगर मैं 6 × 6 करता हूँ तो कितना निकल के आता है 36। अब ये काय में दे रखा था अपने को, अगर ये किलोमीटर में अगर दे रखा हो तो ये कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि t = 6 सेकेंड के ऊपर उसका वेग कितना रहेगा 36 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहां पर आपको अभी जो समझ में नहीं आया होगा अवकलन, तो ये अपन अभी लेक्चर लेंगे इसका अवकलन वाला, तो उसके अंदर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अवकलन का मतलब खाली इतना सा है, किसी बड़ी चीज को छोटी सी करना। t की पावर n था, n को नीचे उतार दिया तो छोटा हो गया ना, ये n को नीचे उतार दिया और t की पावर वो कर दी, तो ये पिछली टर्म को देखो छोटी हो गई है, पहले t की पावर n थी, अब t की पावर n-1 है, बस इतना समझ लो कि छोटा करना होता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो ये t = 6 सेकंड के ऊपर अपने क्या निकाल दिया, उसका वेग निकाल दिया। तो इसको नोट डाउन कर लो आप फटाक से। चलिए दोस्तों, ताक्षणिक वेग आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे क्या एक समान गति के लिए सूत्र की अपन बात करते हैं। तो एक समान गति के लिए सूत्र कैसा रहेगा, एक समान गति का मतलब क्या हो गया, कोई व्यक्ति एक समान चाल से अगर चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक समान गति से चल रहा है। और क्या, इधर देखिए, मान लो कोई वस्तु OX दिशा के अनुदिश गति कर रहा है। OX दिशा क्या होगी, ये O है और ये X है, ये एक दिशा हुई OX, इस दिशा के अनुदिश कोई एक आदमी गति कर रहा है, तो तब समय t1 पर उसका विस्थापन कितना होगा x1। यानी कि जब आदमी O पर था, ये तो दिशा हो गई, O पर था, तो O से लेके जब उसने चलना स्टार्ट करा, तो यहाँ t1 समय तक जब वो चलता है तो किसी एक पॉइंट पर पहुंचता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो विस्थापन है वो x1 दे रखा है अपने को। फिर क्या दे रखा है, t1 पर उसका विस्थापन x1 है तथा समय t2 पर उसका विस्थापन x2 है। यानी कि जब समय क्या था, यहां से लेके यहां तक का समय t2 मान लेते हैं अपन, ये जब समय t2 था तब उसका जो विस्थापन था वो कितना था, x2 था। ये बिंदु ले लेते A, ये बिंदु ले लेते B। यानी कि जब वस्तु O से लेके बिंदु पर जाती है तो x1 दूरी तय करती है t1 समय में, जब बिंदु O से लेके B पर पहुंचता है तो t2 समय लेता है और x2 दूरी को तय करता है। तो यहां पर वस्तु के वेग की अगर मैं बात करूं तो वस्तु का जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x2 - x1 अपॉन में t2 - t1। ये वस्तु का वेग है A से लेके B तक के लिए, ये वस्तु का वेग है A से लेके B तक के लिए। तो यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, v = x2 - x1 अपॉन में t2 - t1। यहां से अगर t2 - t1 को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो ये मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, v = t2 - t1 = x2 - x1। यहां तक आपको समझ में आया है, ये चीज समझ में आई है। अब इसको मैं रफ करता हूं, ये चीज आपने नोट कर ली, इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा आपने, इसको हटाते हैं यहां से डायग्राम को। यहां देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसा लिखते हैं, v t2 - t1। अब ये जो x1 था इसको मैं इधर उठा के अगर लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x1 और यहां क्या बचेगा मेरे पास में x2। तो ये जो सूत्र निकल के आया है ये एक समान गति के लिए सूत्र है। एक समान गति के लिए क्या है, ये सूत्र है। ये आपको समझ में आ गया। ये जो फॉर्मूला है अपना एक समान गति के लिए, ये फॉर्मूला है। अब यहां देखिए, अगर मैं बात करूं कि यदि t1 =
जीरो में ले लेता हूं, यानी कि जो समय था वो जीरो से मैंने स्टार्ट करा, तब x1 मेरा कितना होगा, x0। अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, v t2 प्लस x0 इज इक्वल टू x2। तो यहां से क्या निकल के आ गया, x2 इज इक्वल टू x0 प्लस v t2, यानी कि x2 स्थिति निकालने के लिए अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इसको एक और में देख लीजिए, ये चीज भी नोट कर लिया आपने, इसको हटा देते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास में एक आदमी था, वो यहां खड़ा हुआ था, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक वो चला, ए पॉइंट के ऊपर यहां तक चला, उसने कितना 10 मीटर, ये समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो x1 कितना है इसका, 10 मीटर दे रखा है आपने को। फिर आदमी जो है ये ओ से लेके ए तक जो चला वो किस हिसाब से चला, ये उसकी स्पीड थी कुछ 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से वो चल रहा है, एक समान चाल से क्या चल रहा है, वो चल रहा है। ओ से लेके ए तक चला 10 मीटर। उस टाइम उसने समय नहीं देखा। फिर जैसे ही वो ए के ऊपर पहुंचा तो उसके हाथ में स्टॉप वॉच थी, तो उसने स्टॉप वॉच को क्या करा, स्टार्ट कर लिया। यानी कि ओ से लेके ए तक में उसको समय कितना लगा, 0। कुछ लगा होगा मगर अपने कितना मान लिया, 0 मान लिया है। ये आपको समझ में आया। चलिए 0 भी नहीं मानते, आपको और कंफ्यूजन हो जाएगा इससे, इसको हटा देते हैं। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको जो समय लगा है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको समय जो लगा है, t1 ले लेते हैं अपन, उसको लगा है कुछ 5 सेकंड लगे। क्या ये सही रहेगा, 5 सेकंड? गलत रहेगा। समय कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखिए अपने को क्या दे रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम को इधर ले जाइए, डिस्टेंस कितना है 10 और ये कितना है 5, ये कितना है 2, यानी कितना टाइम लगेगा उसको, 2 सेकंड लगेंगे। यानी कि यहां से लेके ओ से लेके ए तक उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। अगर मैं बात करूं कि उसको इस ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है t2, वो लगता है कुछ 10 सेकेंड। कितना लगता है, 10 सेकेंड। तो आप मुझे बताइए कि इस ओ पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी रही होगी। यानी कि मैं इस डिस्टेंस को निकालने में इंटरेस्टेड हूं, तो क्या अपन निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, अपन बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये तो फॉर्मूला हो गया अपना, इसको हटा देते हैं अपन। इतने पोर्शन को रफ कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने को सारी वैल्यूज दे रखी है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5। तो इस फॉर्मूले में मैंने 5 को लिखा। t2 कितना दे रखा है, 10 सेकंड, t2 को 10 लिख देते हैं। t1 कितना दे रखा है, 2 सेकंड, यहाँ पर 2 लिख देते हैं अपन, प्लस x1 कितना दे रखा है अपने को, 10, यहाँ पर 10 ले लेते हैं। x2 अपने को निकालना ही है, तो इस फॉर्मूले के से अपन x2 को निकाल सकते हैं। तो x2 कितना निकल गया, जल्दी से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये तो देख लिया होगा आपने, यह देख लीजिए 50 माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू x2। इससे एक कट गया, तो x2 कितना निकल गया अपने पास में, 50 मीटर। यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 मीटर है। यहां से लेके यहां तक 10 सेकंड के अंदर अगर वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर चलता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 50, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड है और 10 सेकंड में अगर वो वहां पहुंच रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 50 मीटर। तो ये जो फॉर्मूला है एक समान गति के लिए फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अब अपन जो डिस्कशन करेंगे वो अवकलन समाकलन की बात करेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी कुछ कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो अपन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।